झूठ की प्रतियोगिता कराई जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नंबर 1 पर, अव्वल नंबर पर आएंगे। ऐसे वर्ग हैं जिनकी ज्यादातर वोट कांग्रेस के लिए जाती है, जो कांग्रेस की कोर वोट मानी जाती है, उनके नाम काटे जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है आज भी। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सागर जिले की बंडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भूपेंद्र भाई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सागर की बंडा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। कई मुद्दा है, राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आपको क्या लगता है उनके आने से क्या होगा? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आज बंडा में आगमन हो रहा है, तो पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, स्वागत करता हूँ उनका। लेकिन असल में अगर बंडा आने से बंडा में व्याप्त जो समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो गरीब मजदूरों की समस्याएं हैं, जो आमजन की समस्याएं हैं, अगर उनका हल होता है तो उनका आना सार्थक होगा। वरना फॉर्मेलिटी के लिए तो वो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। आज वर्तमान की स्थिति अगर देखें, किसानों की अगर हम बात करें, आपकी सरकार सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य करे है वो है 5328 रुपये। लेकिन मंडियों में जाके देखिए आप, कृषि उपज मंडियों में जाके देखिए आप, किसी किसान का 3000, किसी का 3200, किसी का 3400, 4000 से ज्यादा किसी भी किसान का सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा। क्योंकि 24 अक्टूबर से भावांतर योजना लागू है, लेकिन 24 अक्टूबर के पहले जिन किसानों का 3100 का सोयाबीन चला गया है, क्या उनको मुख्यमंत्री जी के आने से लाभ मिल सकता है? जिन किसानों की मक्का आज की तारीख में, जिसका समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 रुपए करे है, और वास्तव में आज आप कृषि उपज मंडी में जाके देखिए 1100-1200 प्रति क्विंटल, 1100-1200 रुपए किसानों की मक्का खरीदी जा रही। मतलब ये सरासर किसानों के साथ धोखा है, छल है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आता है उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो उस समय घोषणा पत्र में आप गेहूं की 3000 रुपये समर्थन मूल्य की बात करेंगे, आप सोयाबीन की 6000 रुपये समर्थन मूल्य और खरीदने की बात करेंगे, मक्का की आप 2500 के ऊपर खरीदने की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाता है, चुनाव ये लोग जीत जाते हैं, फिर उसके बाद वो वादे भी भूल जाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं रहता। अब बंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, एक पूरा कार्यकाल रहे 5 साल का, फिर बंडा विधानसभा क्षेत्र में से आप विधानसभा नहीं जीत पाए, फिर सांसद का टिकट मिला तब नहीं होता। फिर भी बंडा विधानसभा क्षेत्र में क्या आपको लो पॉइंट दिखते हैं? अगर आप विधायक बनते तो किन किन क्षेत्रों में आपको काम करना इस कार्यकाल में सही लगता है? देखिए, जब मैं विधायक रहा उस समय भी मैंने बंडा के गरीब मजदूर किसानों और आमजनों की समस्याओं को लेकर मैंने काम किया। और आज अगर हम बंडा की बात करें तो बंडा में जो सबसे बड़ी सौगात अगर अपन माने तो बंडा के लिए मेरे कार्यकाल में मैंने जो सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति कराई थी, और आज जो इलाज सागर में हमारे बंडा क्षेत्र के जो मरीज पेशेंटों का जो सागर लेके आना पड़ता था, अब वो हमारे
बंडा में होने लगा है। हालांकि डॉक्टरों की उसमें पदस्थापना 12 से 15 है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाई। कुछ संसाधनों की भी कमी है। तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करती है। अभी जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था पचमढ़ी में, सभी अध्यक्षों को वहां पर बुलाया था, ट्रेनिंग वगैरह भी कराई थी। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या फर्क आएगा अब कांग्रेस की एक्टिविटीज में? देखिए, ये कार्यक्रम ये कांग्रेस की नींव है और ये बहुत पहले कांग्रेस किया करती थी और उसी तर्ज पर ये फिर से कांग्रेस करने लगी है। पूरे प्रदेश के जितने भी जो भी ये पचमढ़ी में जो कार्यक्रम किया गया, इसमें जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष और भी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उसमें कुछ विधायक भी उसमें सम्मिलित हुए। तो देखिए, कांग्रेस की रीति नीति है, जो एक विचारधारा है, उसका सभी जो आज जितने भी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ युवा और जो वर्तमान में पदों पर हैं संगठन के, तो उस पर अमल करेंगे और आने वाले समय में इन्हीं जैसे कार्यक्रमों का कांग्रेस के लिए लाभ मिलेगा। बिना विधानसभा क्षेत्र का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती निर्मला सबसे, अब हाई कोर्ट की भी फटकार लगी है, क्या होने वाला है क्या नहीं, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण चल रहा है कांग्रेस के अंदर बिना विधानसभा चुनाव को लेकर? एक तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी है। लोकतंत्र तो अब बचे ही नहीं। कोई भी चुनाव होता है लोकतांत्रिक रूप से नहीं होता। आप हमारे मध्य प्रदेश का चुनाव देख लें, 2023 का, कहीं से कहीं तक, मतलब ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था चुनाव की पहले और चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों से जीतेगी। मतलब अगर ये न्यूज चैनल वालों ने जो क्या बोलते उसको, नैरेटिव गढ़ा है, नहीं तो एग्जिट पोल वगैरह जो, एग्जिट पोल वगैरह जो निकालते हैं, तो ये कोई कांग्रेस के लिए बता रहा था कि कांग्रेस की 120 के लगभग सीटें आएंगी। कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा था कि 125-30 के लगभग ऐसी सीटें आएंगी। किसी का एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन अचानक जब रिजल्ट आया तो 163। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा रहा है। तो जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कैंपेनिंग राहुल गांधी जी ने इतना चलाया है, इतने बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिए कि वोटिंग लिस्ट में किस प्रकार से हेराफेरी हुई है, इसका असर आपको लगता है कि यहाँ पर सागर की जनता में भी देखने के लिए मिलेगा? बिहार विधानसभा चुनाव इसका मतलब सीधा परिणाम है। बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे भारतीय एनडीए की जितनी बम्पर जीत हुई है, और उस पर क्या समीकरण आप बैठेंगे? इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस फेल हो गई। देखिए, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। आप देखिए, बिहार में SIR में आपने 65 लाख नाम काट दिए और वो कांग्रेस के, RJD के, मतलब जो महागठबंधन था, उनके वोटर थे। और आपने उसमें जो नाम जोड़े, जो फर्जी नाम जोड़े, वो आपने JDU और भी जो उनके BJP और भी जो दल उनके साथ थे, ठीक है। अब 65 लाख नाम आपने काटे, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि भाई वो नाम क्यों काटे? वो तो वहाँ के निवासी थे। और फिर इलेक्शन का मतलब है जो कांग्रेस के कोर वोटर थे, जो ज्यादातर मतदान देते थे, कोई वोटिंग और हटा दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी उस बात को स्वीकार किया और आधार के माध्यम से जोड़ने की बात कही कि हम उनको आधार है जिनका हम उनके नाम जोड़ेंगे।
तो वोट चोरी हुई है, हो रही है, और ये राहुल गांधी जी ने सिद्ध भी कर दिया है। अभी एक ब्राजील की मॉडल है, उसकी फोटो 21-22 जगह हरियाणा के चुनाव में पाई गई और वोट भी डली, सभी की वोटिंग डली, सभी जगह उसकी फोटो लगा के और अलग अलग नाम करके वोट बनाई गई और वो डाली भी गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी चल रही है जो फर्जी वोट पहले तो जुड़वाती है और चुनाव में डलवाने का काम भी वो ठेकेदारी से करती है। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या अपन इलेक्शन कमीशन की बात करें, कितनी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ में ये इम्प्लीमेंटेशन होगा SIR का? देखिए, इसके समर्थन में आप लोग हैं या नहीं? नहीं, हम इस समर्थन में हैं कि भाई जो फर्जी नाम जोड़े गए हैं तो वो काटे जाए, जो फौत हो गए और बरसों से नाम चले जा रहे हैं, मृत्यु हो गई जिन लोगों की, उनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में हैं, उनको काटा जाए। जिन बच्चियों की शादियां हो गई, 5 साल 10 साल हो गए उनकी शादियों को, वो भी आज नाम जोड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बरसों से बाहर चले गए और उनके नाम जुड़े हैं, और कुछ लोग गांव में भी निवास कर रहे हैं, वहां भी नाम जुड़ाए हैं, और शहर में रह के शहर में भी जुड़ा। तो ऐसे नाम कटना चाहिए। लेकिन SIR में जो परिवार निवास कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, अब उसमें थोड़ा सा विषय ये भी आता है कि जो जानकारी मंगाई जा रही है, जो 2003 के बाद जो नाम जोड़े गए उनके लिए, और जो उसके पहले से जो नाम जुड़े हैं, तो जैसे महिलाओं की अगर अपन बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। अगर कोई परिवार सक्षम नहीं है, गरीब हैं, SC ST के कुछ परिवार है, OBC के कुछ ऐसे परिवार है, कुछ पढ़े लिखे परिवार नहीं हैं, और उनके पास जो सरकारी BLO जा रहे हैं तो वो जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो उसके लिए हमें मदद करनी होगी। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर पोलिंग पर एक BLA नियुक्त किया गया है, और सरकारी रूप से निर्वाचन के लिए भी वो लिस्टें दी गई हैं, उनके माध्यम से भी BLO को सूचित किया जा रहा है। लेकिन इसमें हम सबको मिलकर मदद करनी होगी, ताकि जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, हमारे शहर के निवासी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, उनके नाम ना कट पाए। तो इसके लिए हम सबको मदद करनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख वैसा ही है कि जो ऐसे वर्ग हैं जिनकी ज्यादातर वोट कांग्रेस के लिए जाती है, जो कांग्रेस की कोर वोट मानी जाती है, उनके नाम काटे जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है आज भी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो बंडा विधानसभा में उल्दन बांध परियोजना चल रही है, काफी किसान परेशान है और लगातार कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन देते हैं कि उनकी जमीन डूब में आ गई, जिनकी आ गई, किसी को मुआवजा नहीं मिला। तो आपकी नजर में उल्दन बांध परियोजना में कितना कॉम्प्लिकेशन है, किसानों के हित में है या किसान इससे परेशान हो रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो जिन किसानों की जमीन बंडा विरहद परियोजना उल्दन बांध में गई है, गांव गए हैं, परिवार गए हैं, मकान गए हैं, तो ये उनका तो पूर्ण से नुकसान हुआ है। दुख भी इस बात का है मुझे कि आज जो सबसे एक मेरा जो राजनीतिक जो मेरी एक नींव थी राजनीति की, अगर राजनीति की मेरी बात करें तो मेरी वही बहरोल से शुरुआत होती है मेरी राजनीति की, तो वो सब खत्म है। दूसरा, इस बंडा विरहद परियोजना में 17 गांव आते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र बंडा के, जिसमें 5-6 गांव पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में है, तो बाकी आंशिक रूप से, बाकी मालथुन ब्लॉक के कुछ गांव आते हैं। इसमें शुरुआती दौर में जो मुआवजा तय किया गया था हल्का रजिस्ट्री रेट को लेकर, जो जिस हल्के की रजिस्ट्री जिस रेट से हुआ करती थी, उसको लेकर जो
रेट तय किया गया था, और जो 6 गांव है जैसे उल्लन है, सलैया है, बहरोल है, कुल्ल, किरोला, पिपरिया, इलाइवी और एक बमूरा, तो ये जो गांव पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में थे, कुछ ही परिवार इन गांवों के बाहर थे। 2023 का चुनाव आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डूब क्षेत्र के परिवारों और किसानों के पास जाके उनके बीच में सभाएं करके उन्हें आश्वस्त किया कि अगर फिर से हमारी 2023 में सरकार बनती है तो आप जितने परिवार डूब क्षेत्र के बाहर हैं उनको डूब क्षेत्र में लिया जाएगा और उन्हें अच्छा मुआवजा जमीनों का भी दिया जाएगा और मकानों का भी दिया जाएगा। लेकिन ये लोग चुनाव जीते, इनकी सरकार भी बनी, तो जिन परिवारों से इनने वादा किया था कि हम आपको भी, आपके मकान को भी डूब क्षेत्र में लेंगे, उनको तो छोड़ो, लेकिन जो पहले से डूब क्षेत्र में थे उन परिवारों को, उन मकानों को 2023 के चुनाव के बाद लोगों ने बाहर कर दिया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेती तो पूरी चली गई डूब क्षेत्र में। अब हमें ये बताइए, सामने पानी भरा है और आपने छोड़ दिया किनारे पर उन परिवारों को, उनका जीवन, उन परिवारों का जीवन कैसे संभव है भविष्य में? आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री आए हैं तो उनको इस विषय पर कोई प्रभावी निर्णय लेना तो चाहिए? मेरा कहने का मतलब वही है कि भाई, क्या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जो आज आ रहे हैं, मतलब तो क्या उन परिवारों को डूब क्षेत्र में करेंगे? जिन किसानों की जमीन जो पहले शुरुआती दौर में जो रेट से तय करी गई थी, क्या उसके आधार पर उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या इस पर बंडा बृहद परियोजना डूब क्षेत्र के किसानों पर, उन परिवारों पर क्या चिंता करेंगे? और एक बात और है इसमें, जैसे भाई बंडा क्षेत्र की जमीन इस बांध में गई है, गांव भी गए हैं। अब जो हमारे जैसे नीचे के गांव हैं बांध के, उसमें हमारा पिड़रुआ भी है, पिड़रुआ पंचायत भी है, हमारी कलरव पंचायत भी है, पथरिया टाड़ पंचायत भी है, सलैया पंचायत भी है, उसमें झारी पंचायत भी है, उसमें सेसई पंचायत भी है। इन पंचायतों के जो ग्राम हैं, ग्रामों के जो किसानों की खेती है, उन सभी किसानों की खेती को वंचित इस बांध परियोजना से किया गया है। तो क्या मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं तो क्या उनको इसमें जोड़ेंगे कि हमारे गुगरा क्षेत्र है, बरेठी है, मुड़ारी है, इस तरफ के जो गांव हैं, दलपतपुर एरिया के जो ऊपर के जो गांव, क्या उन गांवों को सींच में जोड़ेंगे? सर, जो बंडा बृहद परियोजना है उसमें आपको क्या लगता है और कौन कौन से गांव उसमें छूट गए, आपको लगता है वो जुड़ना चाहिए? देखिए, आज अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो देखिए ये जो बंडा बृहद परियोजना है, इस पे बहुत से ऐसे गांव हैं जो सींच से छूट गए हैं। अगर हम बेवस नदी बंडा से जो निकली है, बेवस नदी के उस तरफ वाले गांव जी, गांव की बात अगर हम करें, जैसे सहाउन है, गड़र है, बेरखेरी है, बिलौआ है, और भी बहुत से ऐसे गांव हैं, पटुआ है, भड़राना है, नीचे चले जाएं तो और भी मंजला है, मजगुआ है। हालांकि वहाँ पानी है नीचे, लेकिन ये जो ऊपर के गांव हैं, अगर मुख्यमंत्री जी आज आ रहे तो क्या इस बंडा बृहद परियोजना की सीध से उन गांवों को भी जोड़ेंगे? अगर ये काम करके दिखाते हैं तो कुछ अच्छा होगा। तो जो इन लोगों ने वादा किया है अपने चुनावी एजेंडों में, क्या उन वादों के हिसाब से फसलों के दाम ये तय करेंगे मंडियों में? जैसे गेहूं है, क्या 3000 का ये खरीदवाएंगे? मक्का है, क्या 2400
रुपये प्रति क्विंटल खरीदवाएंगे, सोयाबीन है कम से कम 5,000 के ऊपर तो खरीदवाएं। तो ये अगर करके मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हो, ये करके दिखा दें तो उनका आना सार्थक होगा। ये तो प्रदेश में कहीं भी अब मुख्यमंत्री हैं तो उनका मेन मकसद क्या है? आप आए होंगे, एजेंडा बना होगा, अभी तक क्या चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि किस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी बंडा विधानसभा में आ रहे हैं? देखिए, एक तो अभी तक चुनाव को तो शायद 2 साल हो गए, 2 साल पूरे हो गए, और अभी तक हमारे क्षेत्र में उनका दौरा नहीं लगा। अभी कुछ दिन पहले उनका दौरा बना था लेकिन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सभी की एक आशा रहती है कि जब कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री जब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाता है तो वहाँ विकास की गंगा बहाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। किसान आज भी परेशान है, खाद के लिए इस बार इतना परेशान होना पड़ा कि लाइन में लगे लगे किसान खड़े रहे, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिला। तो ये समस्या है, तो शायद ये नहीं हल कर सकते। कई नेता और मंत्रियों के तो स्टेटमेंट ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि सबको मिल रहा है बराबर, फालतू में हल्ला हो रहा है खाद के लिए। देखिए, सच्चाई को भी अगर झूठ की प्रतियोगिता कराई जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नंबर 1 पर, अव्वल नंबर पर आएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी हम आज खास तौर पर देख रहे हैं वो नशे के आदी होती जा रही है। बंडा विधानसभा क्षेत्र देखें या पूरा सागर जिला या पूरा मध्य प्रदेश शराब के नशे में इतना धुत हो चुका है, इतना एडिक्टेड हो चुका है उस चीज का, चाहे मतलब सरकार भी उस पर लगाने में कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो चीजें जगह जगह मिल रही हैं। आप क्या आप है ना उस शराब के विषय में क्या बोलेंगे जो जगह जगह दुकानें खुली हैं या अवैध तरीके से बेची जा रही है? युवा पीढ़ी किस तरीके से प्रभावित हो रही है उससे? देखिए, शराब है जो स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में शराब बेचने को, शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया गया है। दूसरी ओर शिक्षा, अगर आप शिक्षित रहेंगे तो इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि स्कूल तो बंद करे जा रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानों के लाइसेंस ज्यादातर दिए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा से दूर और शराब की ओर जा रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे कि हम बाहर जाएं, बाहर के बड़े क्षेत्रों में जाएं, भोपाल जाएं, दिल्ली जाएं, इंदौर जाएं, यहीं सागर में भी देखें इंडस्ट्रियल एरिया अलग बने होते हुए हैं। जैसे कि 2 व्हीलर का शोरूम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का अलग एक मार्केट है, ज्वेलरी का एक अलग मार्केट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो शराब की दुकानें हर जगह ब्रांच जैसी खुली हुई हैं बैंक की तरह, उनका भी एक अलग जगह होना चाहिए कि जो है वो उससे आपको नहीं लगता कि समाज के हर लोग ये देखिए जो इस मामले में, शराब के मामले में जो नीति तय करी गई है, इसमें जो जैसे कोई मंदिर है या मेन मार्केट है, कम से कम 200-250 मीटर की दूरी होना चाहिए। नियम के तो आप बात मत कीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कई शराब की दुकानें दिखा देंगे मंदिर के जस्ट सामने है। सरकारी संस्थाएं, चाहे स्कूल हो या और कोई भी विभाग, 200-250 मीटर की दूरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि शराब माफिया हैं जो, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब जब पार्टी के लोग हैं, इनकी सरकारी के लोग हैं कुछ ऐसे जो नेता भी हैं, और तो कहाँ से नीति न्याय कहाँ से लागू होगा? तो ये खुद कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बंडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तरवर सिंह जी। आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं। तरह तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा है।
अब तरवर सिंह जी ने यहाँ पर किसान का मुद्दा उठाया है, उल्दन बांध परियोजना का मुद्दा उठाया है और उससे प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाया है। अब देखना यह होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बंडा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं वो किन किन योजनाओं पर अपनी घोषणाएं करेंगे और क्या सौगात यहाँ के किसानों को देकर जाएंगे। उनकी व्यवस्थाओं पर अब मुख्यमंत्री यहाँ पर भरे मंच में बोलेंगे या नहीं, ये तो समय रहते ही पता चलेगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।